नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गवार देवरानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तिरिंग तिरिंग सिमरन के घर की डोरबेल बजने की आवाज़ आई। सिमरन ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बजे हुए थे। सिमरन अपने पति से कहती, देखो ना कौन है, आज संडे का दिन है और किसी को आज भी चैन नहीं। एक ही तो दिन मिलता है चैन से सोने का, उस दिन भी कोई ना कोई आ ही जाता है। सुबह से दूधवाली से मैंने कह कर रखा है 8 बजे के पहले ना आए, फिर भी नींद खराब करने की आदत हो गई है सबको। तब सिमरन के पति राहुल ने कहा, मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, तुम ही जाकर देखो कौन है। राहुल के जवाब से गुस्से से सिमरन उठती और अपने खुले हुए बालों का जूड़ा बनाकर नीचे जाने लगती। एक तो अधूरी नींद में उतना ऊपर से घंटी की आवाज़ सिमरन का सिर दर्द होने लगा। सिमरन गुस्से में कहती, अरे बाबा कौन है, आ तो रही हूँ, थोड़ा रुको भी। जब सिमरन जाकर दरवाज़ा खोलती तो दरवाजे पर पूछा थी सिमरन की देवरानी। सिमरन ने आश्चर्य से कहा, तुम इस वक्त? तब पूछा कहती, हाँ दीदी मैं, और सीधे घर के अंदर घुसती, जिस पर सिमरन को बहुत गुस्सा आता। मैंने अंदर आने के लिए कहा भी नहीं और बेशरम की तरह अंदर चली गई। सिमरन ने मन में सोचा। पूजा सिमरन से कहती, दीदी आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना, जिस पर सिमरन को और गुस्सा आता। सिमरन दरवाज़ा बंद करती और अंदर आती। सिमरन कुछ कहती उसके पहले पूजा कहती, कल मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर पर पूजा है, लेकिन आप आए ही नहीं। प्रसाद साथ लेकर आई हूँ, अपने हाथों से बनाया है मैंने, सूजी का हलवा। आप भाई साहब और दोनों बच्चों को जरूर खिलाना, ठीक है? सिमरन ने जवाब दिया। तब पूजा कहती, क्या दीदी आप अभी सोकर उठी हैं? हाँ, सिमरन ने कहा, आज संडे था, आज ही का तो दिन मिलता है आराम करने का, और तुमने भी सुबह से नींद खोल दी, थोड़ी देर से आ जाती। तब पूजा ने हंसते हुए कहा, क्या दीदी आप अभी उठी हैं? और सुबह सुबह? सुबह तो 5 बजे होती है, जब सूर्य देवता निकल आते हैं, चिड़ियाँ चहचहाते सुनाने लगती। अभी तो 7:30 बजे चुके हैं, घड़ी में जरा देखिए तो। मैं और रोहित के पापा तो कब के उठ चुके हैं। आज रोहित के पापा की छुट्टी है तो सोचा हम मंदिर होकर आए। मैं तो आपको बुलाने के लिए आई थी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आज तो मैं सिर्फ आराम करूंगी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, सिमरन ने गुस्से में जवाब दिया। पूजा कहती, जैसी आपकी मर्जी, रोहित के पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाती हूँ, कहकर पूजा वहाँ से चली जाती। तभी वहाँ राहुल आकर कहता, कौन था? सिमरन ने कहा, और कौन, मेरी गवार देवरानी। पूजा क्यों आई थी? राहुल ने पूछा सिमरन प्रसाद का डिब्बा देने के लिए। राहुल ने डिब्बा खोलते हुए कहा, वाह सूची का हलवा। राहुल प्रसाद खाने लगता और सिमरन कहती, देखो तो उस गवार को स्टील का डिब्बा देकर गई है, आजकल स्टील का डिब्बा कौन यूज करता है। और जैसे ही सिमरन ने पलट कर देखा तो राहुल हलवा खा रहा था। तब राहुल कहता, तुम डिब्बे को देख रही हो, जरा हलवा खाकर तो देखो कितना स्वादिष्ट है। तभी सिमरन गुस्से में कहती, तुम भी ना बच्चों की तरह हरकत करते हो, कम से कम ब्रश तो कर लो, गुस्सा छोड़ो अब तुम। राहुल ने कहा, जल्दी से कॉफ़ी बना दो। वहाँ जब पूजा अपने घर जाती तो पूजा का पति विनीत पूजा से पूछता, तुम कहाँ गई थी? तब पूजा ने कहा, दीदी के घर। विनीत ने कहा, क्यों गई थी? जब भाभी को हमसे मिलना पसंद नहीं तो क्यों जाती हो उनके पास? तब पूजा कहती, आखिर क्यों ना जाऊँ, वह मेरी जेठानी है, और जब हमारे घर पर पूजा हुई तो उन्हें प्रसाद देना तो हमारा फर्ज बनता है ना। जरूर तुम पर गुस्सा हुई होंगी। विनीत ने कहा, अरे नहीं, दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप ही कुछ ज़्यादा सोचते हैं। पूजा ने कहा, ठीक है अब जल्दी करो, हमें देर हो रही है, मैं कार निकालता हूँ, तुम रोहित को लेकर आ जाओ, कहकर विनीत चला जाता। पूजा और सिमरन दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। राहुल और विनीत सके भाई थे। विनीत की शादी के पहले विनीत अपने बड़े भाई और भाभी के साथ ही रहता था। राहुल और सिमरन दोनों ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, और जब विनीत की जॉब लगी तो उसके पिता ने उसके लिए पूजा नाम की लड़की का रिश्ता ढूंढा। पूजा गांव की रहने वाली थी, इसलिए सिमरन को पसंद नहीं आई और उसने शादी से मना भी किया। लेकिन विनीत जब पूजा को देखने के लिए गया तो उसे पूजा का स्वभाव बहुत पसंद आया और उसने पूजा से शादी करने के लिए हाँ कर दी।
जो बात सिमरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने विनीत को समझाते हुए कहा, तुम पूजा से शादी मत करो, आगे जाकर तुम्हें परेशानी होगी। पूजा गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की है और तुम तो जानते हो शहर के खर्च कितने होते हैं। मेरी बात मानो, मेरी सहेली सीता से शादी कर लो। वह पढ़ी लिखी भी है और अच्छी नौकरी भी करती है और तुम दोनों की इनकम से तुम दोनों को खर्च करने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तब राहुल ने कहा, भाभी उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। मैंने पूजा से पूछा था कि तुम्हें घर खर्च चलाने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। तब पूजा ने कहा, आपकी सैलरी जितनी होगी उतने में मैं खुशी खुशी घर खर्च चला लूँगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। पूजा सच में बहुत अच्छी लड़की है। पूजा जितनी अच्छी लड़की मुझे शायद मुश्किल से ही मिले। मैं शीतल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूजा मुझे पसंद थे और अब मैं शादी सिर्फ उससे ही करूँगा। विनीत पूजा की शादी के बाद जब पूजा सिमरन के साथ एक ही घर में रहने लगी, तब पूजा खुद घर के सारे काम करती थी और हर दिन कुछ स्वादिष्ट बनाती थी, जिससे पूजा हर किसी का दिल जीतने लगी थी। राहुल और सिमरन के दोनों बच्चे पूजा के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते, जो सिमरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और एक दिन सिमरन विनीत से कहती, देखो विनीत, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अच्छा होगा कि तुम अपना एक नया घर देख लो। वैसे भी यह घर अब हमें छोटा पड़ रहा है, इस घर में एक साथ दो फैमिली नहीं रह सकती। तब राहुल ने कहा, सिमरन कैसी बातें कर रही हो। विनीत समझ जाता कि भाभी नहीं चाहती कि मैं पूजा के साथ इस घर में रहूं। तब विनीत ने अपने भैया से कहा, भैया भाभी सही कह रही हैं, अब मुझे अपना अलग से घर देख लेना चाहिए। सिमरन जिस फ्लैट में रहती थी उसी फ्लैट के पास एक और फ्लैट खाली था। पूजा विनीत से कहती, क्यों ना हम इसी घर में रहने लगे, दोनों भाई आसपास रहेंगे तो मुसीबत के वक्त एक दूसरे का सहारा भी बन जाएंगे। विनीत ने कहा, हम दूसरी जगह पर देख लेते हैं ना। लेकिन पूजा कहती, नहीं, पास में रहना अच्छा होगा। विनीत पूजा की बात मान जाता और पास वाली ही फ्लैट में रहने लगा। इस बात को 1 वर्ष हो गए थे और पूजा ने प्यारे बेटे रोहित को जन्म भी दिया। पूजा जब भी कुछ अच्छा टेस्टी बनाती तो ज्यादा ही बनाती और सिमरन की फैमिली के साथ शेयर करती। आज पूजा ने इतनी बनाई थी और वह सिमरन के घर देने जाती। बच्चे आते ही साथ कहते, चाची आज क्या लेकर आई हो। पूजा ने दोनों बच्चों के गारों पर हाथ फेरते हुए कहा, इतनी इतनी। तब बच्चे कहते, वाओ, हमें तो बहुत पसंद है। बच्चे पूजा को अंदर लेकर आते। पूजा बच्चों को इतनी सर्व करती, तभी राहुल वहां आता। पूजा ने राहुल को भी इतनी सर्व की और वह अपनी जेठानी सिमरन से कहती, दीदी आप भी आइए ना, आप भी साथ में खा लीजिए। तब सिमरन ने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कोई भूख नहीं है। कहते हुए सिमरन अपने कमरे में चली जाती। बच्चे और राहुल इतनी खाने लगते। पूजा वहां से वापस आ जाती। तभी सिमरन नीचे आकर कहती, इस गवार को समझ में नहीं आता कि मैं चाहती हूँ कि यह मेरे घर पर ना आए, मेरे बच्चों से मतलब ना रखे, लेकिन कोई ना कोई बहाना करके हर दूसरे दिन यह गवार घर के अंदर घुस आती है। तभी वहाँ पूजा आती और कहती, वो घर की चाबी भूल गई थी। पूजा अपनी चाबी लेकर वहाँ से चली जाती। तब राहुल सिमरन से कहता, मुझे लगता है उसने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। सिमरन ने कहा, सुन ली हूँ तो अच्छा, कम से कम अब घर पर तो नहीं आएगी। पूजा सब कुछ सुन लेती और शांति से घर चली जाती और उस दिन के बाद पूजा कभी भी अपनी जेठानी के घर नहीं जाती। वही तो सिमरन को अपनी बड़ी बहन मानती थी और उसकी हर बात का बुरा इसलिए नहीं मानती क्योंकि पूजा को लगता था सिमरन का ऐसा ही स्वभाव है। लेकिन जब आज सिमरन ने साफ साफ कह दिया कि वह मेरे घर ना आए, तो पूजा ने भी घर ना जाना ही सही समझा। इस बात को 6 महीने बीत गए थे। एक दिन सिमरन ऑफिस से घर आती तो उसकी मेट का फ़ोन आता और वो कहती, मैम साहब मैं 1 हफ्ते के लिए गाँव जा रही हूँ, इसलिए काम करने नहीं आ पाऊंगी। सिमरन गुस्से में अपनी मेट से कहती, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तब मेट ने कहा, मैम साहब वही अर्जेंट जाना पड़ा, इसलिए तो पहले से नहीं बताया, वरना हर बार बता देती हूँ ना। सिमरन गुस्से में फ़ोन रख देती और अपनी दोस्त अंजलि को फ़ोन कर कर कहती, जल्दी से तू अपनी मेट को मेरे घर पर भेज दे। अंजलि ने कहा, मेरी मेट तो खुद छुट्टी पर गई हुई है, मुझे खुद घर के काम अकेले करने पड़ रहे हैं, मेरी हालत ख़राब है, तेरी मदद कहाँ से करूँ। तब सिमरन फ़ोन रख देती और अपनी दूसरी दोस्त कविता को फ़ोन करती तो वह कहती है, मेरी तो मेट के पास इतना वक्त ही कहाँ कि वही तेरे घर पर आकर काम कर सके, मैंने तो खुद उसे मुश्किल से मनाया है। हर जगह से सिमरन को यही जवाब मिलते। तब सिमरन मन में सोचती, आज तो खाना मुझे ही बनाना होगा और रसोई घर में जाकर खाना बनाने रखती। लेकिन सिमरन को खाना बनाना आता ही कहाँ था, शादी के पहले कभी कोशिश नहीं की
और शादी के बाद घर पर मेतरकारी जो सारे काम कर देती थी, आज पहली बार सिमरन इस परिस्थिति में फंसी थी कि उसे अपने सारे काम खुद करने थे। सिमरन मोबाइल में खाना बनाने की रेसिपी देखती और जैसे तैसे आटा गूंद देती। पहली बार खाना बना रही थी तो गलती तो होगी ही। थोड़ी देर में सिमरन को समझ में आ जाता खाना बनाना इतना आसान नहीं। सिमरन जब रोटी बनाना शुरू करती तो रोटी कहीं जली तो कहीं से आती सिकी रोटी बनी थी और सब्जी में मसाले ही कहाँ थे और सब्जी आधी कच्ची भी थी। खाना देखकर ही राहुल और दोनों बच्चों का मन भर गया। तब राहुल ने कहा, हम ये खाना तो नहीं खा सकते। तब सिमरन ने कहा, ठीक है, आज रात देख लो, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ, कल किसी दूसरी मेड को बुला लेंगे। राहुल ने कहा, अब कर भी क्या सकते हैं। दूसरे दिन वही परेशानी, मेड मिल नहीं रही थी। तब राहुल ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, पूजा से कह देता हूँ, वही हम सबके लिए भी खाना बना देगी और कुछ स्वादिष्ट खाना बनाएगी। तब बच्चों ने भी कहा, हाँ, चाची के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तब सिमरन गुस्से में कहती, कोई ज़रूरत नहीं उस गवार को बुलाने की, जैसे तैसे तो पीछा छूता है, आप लोग फिर से उसे मेरे पल्ले बांधना चाहते हैं। अभी हम कुछ दिन ऑर्डर कर कर ही खाना मंगा लेंगे, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। सुबह दोपहर शाम सिमरन ऑर्डर कर कर खाना मंगा रही थी और राहुल, बच्चे और सिमरन वही खाना खाते, जिससे सिमरन की छोटी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और थोड़ी देर में उसे उल्टी भी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते और वहाँ से चले जाते। तब राहुल कहता, देख रही है अपनी जिद का नतीजा, बाहर का खाना खा खा कर नितिका की तबीयत खराब हो गई है और इसी तरह चलता रहा तो रवि की भी हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पढ़े लिखे होने का, लेकिन क्या फ़ायदा जब तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता। तब सिमरन गुस्से में कहती, तो तुम खुद बना लो ना। तब राहुल ने कहा, बनाना ही पड़ेगा, तुमसे तो ये उम्मीद कर भी नहीं सकता। मैंने कहा था ना, पूजा से कह देता हूँ, लेकिन तुम कहने नहीं दोगी क्योंकि तुम्हारी नाक छोटी हो जाएगी ना। जब यह बात पूजा और विनीत को पता चलती तो पूजा और विनीत सिमरन राहुल के घर आते, एक बहुत बड़ा खाने का डिब्बा लेकर जाते साथ। विनीत और पूजा ने पूछा, अब रितिका कैसी है। राहुल ने कहा, पहले से ठीक है। तब पूजा ने कहा, दीदी, एक खाने का डिब्बा में आप सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूँ, खाकर बताइएगा जरूर कैसा लगा। एक काम कीजिएगा, आप सभी बैठ जाइए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। पूजा रितिका के लिए खिचड़ी और सभी के लिए दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर लाई थी। तब सिमरन विनीत और पूजा से भी कहती, तुम दोनों भी साथ में बैठ जाओ, बहुत दिनों बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये सुन पूजा विनीत खुश हो जाते और खाना खाने के लिए एक साथ बैठ जाते। खाना खाने के बाद जब पूजा और विनीत जाने लगते तो सिमरन पूजा का हाथ पकड़ कर कहती, सॉरी पूजा, मैंने हमेशा तुम्हें अपमानित किया, तुम कम पढ़ी लिखी हो इसका मजाक बनाई, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं माना। तुम हर बार घर पर आती थी, मुझसे अच्छे से बातें करती थी, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती थी, तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की। तुम्हारे साथ रहना मुझे अपमानित सा महसूस होता था, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था यदि तुम्हारे साथ रहूँगी तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी वैल्यू गिर जाएगी। मेरी नज़र में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण रही, घर के काम तो मेरी नज़र में कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता था जो काम पैसे देकर हो सकते हैं उन्हें सीखने का क्या फ़ायदा, लेकिन आज समझ में आया कि एक औरत को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ घर के काम भी आने चाहिए। मेरी मुसीबत के वक्त तुम आज काम में आई, थैंक यू। तब पूजा ने कहा, दीदी थैंक यू की क्या ज़रूरत है, ये घर भी तो मेरा ही है और मैंने कभी आप सभी को अपने से अलग समझा ही नहीं। तब सिमरन कहती है, यदि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो तो तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। पूजा ने कहा, आप बताइए दीदी, आपका हर एक काम मैं जरूर करूँगी। तब सिमरन ने कहा, तुम्हें मुझे अपनी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाना होगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर दीदी, तो बताइए कब से आपकी क्लास शुरू करूं। ये सुनकर सब हंसने लगते। पूजा हर दिन सिमरन को खाना बनाना सिखाने लगती। सिमरन भी पूजा की तरह स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। हम पढ़े लिखे हैं इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम कम पढ़े लिखे लोगों का मजाक बनाएं, किसी को गंवार कहकर उसका अपमान करें। भगवान हर किसी को कोई ना कोई हुनर देकर ही इस दुनिया में भेजता है, इसलिए दूसरों को खुद से कमजोर ना समझें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप सभी को हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।